असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं यूपीएससी के थ्रू, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यूपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाना है, upsc.co.in पे जाना है। फिर इसके जो सेक्शन है अप्लाई ऑनलाइन पे, यहाँ पे आपको जाके ये फॉर्म देख सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट upsc.online.go.in पे भी जा सकते हो। यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे अगर इस पे ढूंढना है upsc.go.in पे, तो रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपको जाना है, तो वहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगी यूपीएससी। और अगर आप upsc.online.go.in पे जाओगे तो आपको ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन का जो फर्स्ट उस पे है ORA वाले पे, ORA का मतलब होता है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर वेरियस रिक्रूटमेंट पोस्ट, आपको इस पर क्लिक करना है तो आप इसकी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। इसमें अलग अलग दे रखा है, OTR दे रखा है कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, और फिर लेटरल एंट्री के लिए। तो फिर आप इस तरह से जैसे क्लिक करोगे तो ऐसी वेबसाइट पे आ जाएंगे, upsconline.nic.in पे आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। और फिर आपको इसके सामने आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगी, जैसे इंस्ट्रक्शंस में आपको फिलिंग एप्लीकेशन है, फिर उसके बाद जनरल टेक्निकल इश्यूज हैं, फिर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन है तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें आप अपना पहले रजिस्ट्रेशन कर लें। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि रजिस्ट्रेशन कहाँ करना आपको। जैसे अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर ले, फिर आप आगे इसको फॉर्म भर सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ आता है इसका एडवर्टीज़मेंट। जैसे आप फॉर्म भरने से पहले ये एडवर्टीज़मेंट यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पे ये PDF का साइन आपको दिखाई दे रहा है। आप यहाँ से मतलब यहाँ से एडवर्टीज़मेंट डाउनलोड करके आप एडवर्टीज़मेंट पढ़ सकते हो। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो ये आपका एडवर्टीज़मेंट डाउनलोड करके आपको दे देगा। कुछ इस तरह का एडवर्टीज़मेंट आपके सामने आएगा कि यूपीएससी में वैकेंसीज़ निकली हैं जो अलग अलग पोस्ट के लिए। जैसे साइंटिस्ट के सबसे पहले अगर हम बात करें तो साइंटिस्ट के लिए वैकेंसी है, और कितनी वैकेंसी है, क्या पे स्केल है, और उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, ये सारी चीज़ आपको इसमें मिलेंगी। फिर इसके बाद जो हमारे पास वैकेंसीज आती हैं, 8 वैकेंसी वेलफेयर में, हेल्थ डिपार्टमेंट में, न्यूरोफोलॉजी में निकली हैं। फिर उसके बाद जैसे ये आपको फुल डिटेल में मिल जाएगा कितना एक्सपीरियंस चाहिए आपको। और जैसे ये आपकी जो 3rd नंबर पे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, न्यूक्लियर मेडिसिन में है, और इसमें 2 जनरल की वैकेंसी है, एक OBC की वैकेंसी है। इस तरह से और पे मैट्रिक्स आपका 11 का रहेगा, एज 40 और 43 रहेगी, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास MBA होनी चाहिए। इस तरह से करके ना आपको ये सारा यहाँ पे मिल जाएगा। ये एडवर्टीज़मेंट आपको ना मिले तो भी मुझे आप बता सकते हैं, कोई आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इसी तरह से मतलब सब डिपार्टमेंट में, ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी इन्होंने निकाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की। जैसे नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्थोपेडिक्स, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। जनरल की 6 हैं, EWS की 1, OBC की 2, SC की 1, इस तरह से। इसके बाद हमारे पास और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास जो वैकेंसी आती है वो पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी की आती हैं। और उसके बाद हमारे पास जो 6 नवंबर पे जो वैकेंसी हैं वो आपकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो सर्जरी है, पेडियाट्रिक सर्जरी, उसकी हैं। इसमें 4 जनरल के हैं, 1 EWS की, OBC की, SC की 3 हैं, और एज और क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम सा है सब में, आप देख सकते हैं। और कुछ समझ में नहीं आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जैसी तरह से नंबर 7 पे आपकी प्लास्टिक सर्जरी की है, और नंबर 8 पे जो आपकी वैकेंसी है आपकी प्लास्टिक सर्जरी के बाद ओनोकोलॉजी में है शायद, हाँ सर्जिकल ओनोकोलॉजी में है। फिर उसके बाद हमारे पास 9 नंबर में जो हमारे पास वैकेंसी है वो यूरोलॉजी में है। फिर इसके बाद हमारे पास केमिस्ट वगैरह की वैकेंसी आएंगी। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर जो हैं फिर शुरू हो जाएंगी। जैसे जो हमारे पास नेक्स्ट जो वैकेंसी शुरू होती है ये है आपकी जो साइंटिस्ट है केमिस्ट्री में, फिर इसके बाद साइंटिस्ट इसकी फ़िज़िक्स में। और जो साइंटिस्ट के लिए, जैसे ये साइंटिस्ट इन्होंने दे दिया, ये फिजिक्स में साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट के लिए क्वालिफिकेशन इनका लेवल 10 की रहेगी, एज इसमें 35 साल मांगी गई है। क्वालिफिकेशन आपके पास मास्टर डिग्री हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद 2 इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट है लेबर मिनिस्टर में, चंडीगढ़ में। इसमें 1 SC की है, 1 जनरल की है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लेवल 7 की आपको एज, और लेवल 7 की वैकेंसी, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपके पास वैकेंसी जो आती हैं असिस्टेंट कमीशन की, केमिस्ट की वैकेंसी हैं। और फिर उसके बाद फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी शुरू हो जाएंगी आपकी। ये सर्वेयर की वैकेंसी आ गई, फिर आपके डिप्टी डायरेक्टर में। फिर इसके बाद
जो असिस्टेंट प्रोफेसर बीबीए के लिए चाहिए इनको, जो फिर उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स में एक कॉमर्स के, हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स जनरल में चाहिए फिर इसे इनके लिए। और इसी तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स में, कॉरपोरेट क्रेडिट में चाहिए इनको। फिर इकोनॉमिक्स के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए। फिर बात हम करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के लिए चाहिए। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के लिए चाहिए। फिर इस तरह से करके ये भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, ये इनको असिस्टेंट प्रोफेसर म्यूजिक के लिए चाहिए। इस तरह से आप देख सकते हो अलग अलग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर, इनको साइकोलॉजी में, फिर एक साइकोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए। इसके बाद सोशियोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए। तो आप अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, जैसे आपकी क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस हो। फिर मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदा में चाहिए, ये वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई थी। तो आप अपनी क्वालिफ़िकेशन में जहाँ पे अप्लाई करना चाहो तो वहाँ पे ये फॉर्म भरने शुरू होंगे। 2 मई तक आप इन फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये तो हो गया आपका, जैसे यहाँ पे भी आप डायरेक्ट, जैसे मान लो जो भी मतलब आपका सब्जेक्ट है, वहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक जाके वहाँ पे उसी की एडवर्टीजमेंट देख सकते हो। जैसे ये वैकेंसीज इन्होंने सारी बता दी ना, असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूरोफोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक। और यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे जाओगे तो और भी सही है, बस जो आप जिसमें आपको अप्लाई करना वो खोलो और उसकी डिटेल देखो। और वहाँ पे जैसे जो आपको यहाँ पे ये जो ब्लू में जैसे ये ब्लू वाले दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे किसी पे भी तो उसी पर्टिकुलर का आपको वो खुल जाएगा एडवर्टीजमेंट। जैसे मान लो आपका कोई भी सब्जेक्ट है XYZ, मैं मान के चलता हूँ आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है या इंग्लिश है, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो इसकी एडवर्टीजमेंट आ जाएगी कि इस तरह से इसकी वैकेंसी आई है असिस्टेंट प्रोफेसर की इकोनॉमिक्स की, और ये एज रहेगी, ये क्वालिफ़िकेशन तो वही रहेगी जो UGC ने बता रखी है। फिर इसी तरह से आप अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक देख के जो आपको अप्लाई करना कर सकते हो। उसके बाद अप्लाई पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास फॉर्म खुल के आ जाएगा इंस्ट्रक्शन का। इस तरह से आपको इंस्ट्रक्शन के फॉर्म आ जाएंगे। फिर आप या तो इनका प्रिंट ले लो, फिर नेक्स्ट आगे करके, और ये इन्होंने कि हाँ मैंने इसका प्रिंट ले लिया, फिर आप इसको आगे जाके फिर टर्म्स एंड कंडीशन ये पढ़ के इस पर क्लिक करके फिर आप आगे इस पर क्लिक करके यहाँ पे फिर आप इसको आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो आप अगर आपने पहले फॉर्म भर रखा है तो वो रजिस्ट्रेशन आई, मतलब पहले आपने इसकी UPSC की एक रजिस्ट्रेशन ID बनती है, अगर आपने बना रखी है तो वो डालो और अपना पासवर्ड डालो, आप फॉर्म आपका 2 मिनट में भर जाएगा। अगर नहीं है तो आप अपना न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर लेना, यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन आप कर लेना। अगर नहीं समझ में आए तो आप मेरे से पूछ लेना। फिर इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।